वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे। वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे। अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बहुत परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि हमास ने मिस्र और कतर के जरिए बातचीत की शर्तों पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। लेकिन यही हमास की रजामंदी ही नेतन्याहू की सरकार गिराने का सबब बन सकता है, क्योंकि गजा की जंग खत्म होने के बाद ही नेतन्याहू और उनके नेताओं को इस्तीफा देना पड़ेगा। पर नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमास के साथ डील नहीं करना चाहते और ना ही अपने कैदियों को आज़ाद कराना चाहते हैं। पर नेतन्याहू ने इसका भी काट निकाल लिया है और वो ये है कि ना तो हमास ने हमसे कुछ कहा और ना ही बंद कानों में हमास की बात को सुना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि फ़लस्तीनी नेताओं की आवाज़ को दबाया जाए और ये भी ज़रूरी है कि जो भी आवाज़ उनसे सवाल करता हो उसे ताकत और सत्ता के जोर पर दबाया सके। इसके लिए ज़रूरी है कि जेरूसलम में मौजूद उन मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया जाए जो इजराइल और फ़लस्तीन की खबरों को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। वो खबर जिसे इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो गजा से बाहर जाए, इसलिए नेतन्याहू की हुकूमत ने जबरन अल जजीरा को इजराइल में बैन कर दिया। दरअसल नेतन्याहू हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि उनकी मर्जी के मुताबिक ही मीडिया दुम हिलाए। जिस तरह से भारत में सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने वाली मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, ठीक उसी तरह से पश्चिमी देशों में सत्ता की जी हुजूरी करने वाली मीडिया को दुम हिलाने वाली मीडिया कहा जाता है। इसलिए इजराइल केवल उन्हीं लोगों को पसंद करता है जिनके ऊपर दुम हिलाने का ठप्पा लगा होता है। ऐसे में अरब का मीडिया नेटवर्क अल जजीरा को कैसे भुलाया जा सकता है। नेतन्याहू की सरकार ने अब सीधे तौर पर अल जजीरा को निशाना बनाया है। अल जजीरा को बंद करने के लिए बाकायदा पार्लियामेंट में वोटिंग भी कराई गई और फिर अल जजीरा को बंद करने पर सबकी सहमति मिल गई। इसके बाद शुरू होता है नेतन्याहू का खेल। नेतन्याहू ने तुरंत ही अल जजीरा के दफ्तर पर फोर्स भेजकर चैनल के सारे साजो सामान को कब्जे में लिया है। इसमें चैनल टेलीकास्ट करने के तमाम सामान मौजूद हैं जिन्हें इजराइल ने जब्त कर लिया है। यानी दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर देश का बड़े ही नाजों से पाला हुआ बच्चा एक न्यूज़ चैनल से डर गया। अब अमेरिका और पश्चिमी देशों का दुलारा इतना बड़ा हो गया कि मीडिया की आवाज़ को दबाने लगा। पर अल जजीरा को निशाना बनाने की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिख ली गई थी, लेकिन हालात उनके मुताबिक नहीं होने की वजह से इस पर धीरे धीरे काम चल रहा था। गजा से रिपोर्टिंग के दौरान दर्जनों पत्रकारों को निशाना बनाया गया। ज़्यादातर मामलों में इजराइल ने इन पत्रकारों को सीधा निशाना बनाया। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल के सुपर पावर होने के तमाम दावे चकनाचूर हो गए। लेकिन उस वक्त अल जजीरा ही था जिसने गजा पर इजराइल के हमले की लगातार रिपोर्टिंग करना जारी रखा। अल जजीरा बिल्कुल भी नहीं घबराया। इसके अरबी और अंग्रेजी चैनलों ने पूरी दुनिया में इजराइल को नंगा कर दिया। यहाँ तक कि अल जजीरा की आवाज़ नेतन्याहू और बाइडेन के कान में चुभने लगी। गजा के भीतर इजराइल की ऐसी हालत हो गई कि वो चुन चुनकर अल जजीरा के पत्रकारों को निशाना बनाने लगा। यहाँ तक कि फ़लस्तीन में रहने वाले पत्रकारों को परिवार को भी निशाना बनाने लगा। पत्रकारों को इजरायली स्नाइपर सिर में गोली मार रहे थे तो कहीं उनके घर पर सीधे हवाई हमला कर दिया गया। ऐसे कहीं इजरायलों ने दर्जनों अल जजीरा के पत्रकारों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन अल जजीरा झुकने को तैयार नहीं हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी बार बार कतर के चक्कर लगाने लगे और अल जजीरा की आवाज़ को दबाने के लिए दबाव बनाने लगे, क्योंकि अल जजीरा गजा में मरने वालों का बहुत ही सटीक आंकड़ा जारी करने लगा था, जिससे अरब के खित्ते में लोगों ने आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी। अल जजीरा की खबरों की रिपोर्टिंग को देखकर यूरोप में हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर यहाँ एक तरफ अमेरिका और इजराइल की जूतियाँ सिर पर ढो रहे थे, तो वहीं अल जजीरा ने इनके सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। एंटनी ब्लिंकन के दबाव के बावजूद भी अल जजीरा ने अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी। बस एक ही फर्क देखने को मिल रहा था, अल जजीरा ने मरने वाले फ़लस्तीनियों के आंकड़े जारी करने की रफ्तार को कम कर दिया, लेकिन वो लगातार अपना काम करता रहा। नेतन्याहू ने अल जजीरा बंद करने के लिए एक बहुत ही बड़ा बहाना तैयार किया। वो अल जजीरा को इजराइल की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े खतरे के तौर पर पेश करते हैं और इसे उकसावे वाला चैनल करार देते हैं। इजराइल के संचार मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करने के लिए एक आदेश भी जारी कर दिया। ऐसा भी माना जा रहा है कि अल जजीरा इस फैसले को चैलेंज करने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकता है। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जारी होने वाले अरेस्ट वारंट से नेतन्याहू बहुत परेशान है, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट्स की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तार का सबूत बन रहा है। शायद इसलिए भी नेतन्याहू और उसके मंत्रियों संतरियों के लिए गले की हड्डी बन गई है।
जिसे फौरन निकालना बहुत जरूरी बन गया। इजरायल के लिए अल जजीरा को बंद करने की कार्यवाही के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि यह कार्यवाही काफी चिंताजनक है और वॉशिंगटन दुनिया भर में मीडिया की आजादी का समर्थन करता है। अमेरिकी प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने पीर के रोज मीडिया से कहा कि हमने अल जजीरा को बंद करने के बारे में इजरायल सरकार से ऐलान पर गौर किया। हम बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि हम इजरायल समेत दुनिया भर में मीडिया की आजादी की हिमायत करते हैं और हम इस कार्रवाई को लेकर काफी चिंतित हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका अल जजीरा को बंद करने के मुद्दे पर इजरायल से कुछ करने के लिए कह रहा है, तो मैथ्यू मिलर ने कहा कि देश दुनिया भर में स्वतंत्र मीडिया के लिए दबाव बनाना जारी रखेगा। मिलर ने कहा कि जैसा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3 मई को कहा था, पत्रकार और मीडिया कर्मी किसी भी लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा है। हम दुनिया भर में स्वतंत्र मीडिया का समर्थन और वकालत करना जारी रखेंगे। हमारा मानना है कि अल जजीरा को इजरायल में काम करने की आज़ादी होना चाहिए, जैसा वो बाकी के देशों में करता है। इस बीच मिस्र और कतर के जरिए सीज फायर के प्रस्ताव को हमास ने कबूल कर लिए जाने की हालिया रिपोर्ट जब अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब जवाब का जायजा ले रहा है। मैं इस बात की इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि हमास ने कोई जवाब दिया है। हम अभी उस प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं और इलाके में अपने सहयोगियों के साथ इस पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि एक बंधक समझौता इजरायली लोगों के सबसे बेहतर है और फिलिस्तीनी लोगों के फायदेमंद भी है। इससे फौरी तौर पर सीज फायर लागू हो जाएगा और इंसानी मदद में इजाफा होगा, इसलिए हम इस पर काम करते रहेंगे। दरअसल अल जजीरा ने पीर के रोज अपनी रिपोर्ट में बताया कि हमास नेता इस्माइल हनियेह ने कतर और मिस्र के मध्यस्थों को ग्रुप के जरिए सीज फायर प्रस्ताव को कबूल करने की जानकारी भेजी है। इजरायल के जरिए लोगों को खाली करने का आदेश देने के बाद हजारों लोग राफा के पूरब के इलाके को छोड़ रहे हैं। इस इलाके में इजरायल हमले का ऐलान कर चुका है। वहीं अल जजीरा मीडिया नेटवर्क ने इजरायल में उसके प्रसारण को बंद करने के लिए फैसले को क्रिमिनल एक्टिविटी करार दिया और इसकी पुरजोर मजम्मत की है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि प्रेस की आजादी का दमन बैनुल अक़वामी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अल जजीरा नेटवर्क ने इतवार को जारी अपने बयान में कहा कि अल जजीरा दुनिया भर के अपने दर्शकों को समाचार और जानकारी देना जारी करने का हक रखता है। इजरायल के जरिए स्वतंत्र प्रेस का लगातार दमन किया जा रहा है, जिसे वो गजा में अपने कान को छिपाने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून का उल्लंघन है। इजरायल के जरिए पत्रकारों को सीधे निशाना बनाना और उनका कत्ल करना, गिरफ्तारी, डराने धमकाने के बावजूद अल जजीरा अपने कवरेज को जारी रखने की जिम्मेदारी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। भले ही गजा जंग की शुरुआत से लेकर अब तक 140 से ज्यादा फिलिस्तीनी पत्रकार मारे गए हैं। अल जजीरा नेटवर्क इजरायली अधिकारियों के पेश किए गए उन इल्जामों को सख्ती से खारिज करता है जिसमें कहा गया है कि पेशेवर मीडिया मानकों का उल्लंघन किया गया है। नेतन्याहू ने ट्विटर पर हिब्रू में पोस्ट किया और लिखा, मेरे क़यादत वाली हुकूमत ने यकजहती के साथ फैसला लिया है, उकसाने वाला चैनल अल जजीरा इजरायल में बंद कर दिया जाएगा। वहीं इजरायल के संचार मंत्री श्लोमो करही ने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने अल जजीरा के प्रसारण उपकरण को जब्त करने का आदेश दिया, जिस ट्रांसमिशन उपकरण शामिल है। वहीं प्रेस स्वतंत्रता समूह ने अल जजीरा को बंद करने के इजरायल के फैसले की निंदा की। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के उप महासचिव टीम डॉसन ने लंदन से अल जजीरा को बताया कि ये पूरी तरह से एक रूढ़िवादी और मजाकिया फैसला है। उन्होंने कहा कि मीडिया को बंद करना, टेलीविजन स्टेशनों को बंद करना एक तरह की बात है जो निरंकुश लोग करते हैं। डॉसन ने कहा कि इजरायल एक लोकतंत्र होने का दिखावा करता है और ये सोचना कि वो मशहूर और तारीखी रुतबा रखने वाले एक इंटरनेशनल टेलीकास्टर को बंद कर सकता है, प्रसारक को बंद कर सकता है, ये जालिमाना तरीका है। बहरहाल चलते चलते आखिर में वामेक जौनपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, जिस हाथ में टूटी हुई तलवार लगे है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।